80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, यदि हम सूचना के अधिकार के संदर्भ में विश्व परिदृश्य पर नज़र डालें तो पाएंगे कि कई विकसित एवं विकासशील देशों ने अपने नागरिकों को यह अधिकार दिया है। जर्मनी के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिकों को सूचना का अधिकार भी दिया गया है। जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रत्येक नागरिक को उन सभी सूचनाओं और उनके स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसका संबंध उनके निजी हित अथवा किसी सार्वजनिक हित से है। स्वीडन के संविधान में भी सूचना के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस अधिकार पर मात्र व्यक्ति की गोपनीयता के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। यही स्थिति डेनमार्क तथा नॉर्वे की है। अमेरिका में 1964 में एक अधिनियम पारित कर सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई थी। इस अधिनियम के अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी भी सरकारी कार्यालय में एक निश्चित रकम देकर किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेज न उपलब्ध कराए जाने पर क्षुब्ध व्यक्ति अपील भी कर सकता है। कनाडा में लागू अधिनियम में की गई व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे मामलों की अपील की सुनवाई हेतु सूचना लोकपाल नामक पदों का सृजन किया गया है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों में सूचना के अधिकार को मान्यता दिए जाने के कारण इस अधिकार की मांग देश में होने लगी। मानवाधिकारवादी संगठनों ने भी इसको मौलिक अधिकार में शामिल करने की मांग को समय समय पर उठाया। केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 1989 में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य थे मुफ्ती मोहम्मद शहीद के.पी. उन्नीकृष्णन, पी. उपेंद्र तथा जॉर्ज फर्नांडिस। इस समिति ने नागरिकों के सूचना के अधिकार की वकालत करते हुए शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923 में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की। समिति की संस्तुति के आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया, किंतु लोकसभा के विघटन के कारण इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका। 1998 में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस अधिकार का समर्थन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में सूचना के अधिकार को देने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। बाद में केंद्र सरकार द्वारा प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.वी. सावंत की अध्यक्षता में
एक समिति का गठन इस संबंध में विधेयक के प्रारूप के निर्माण के लिए किया गया। समिति द्वारा प्रारूप का निर्माण भी किया गया, किंतु इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। धन्यवाद।